कितनी बार कहा है दूध में पत्ती लगाया करो। मेरी दोनों बहुओं को ताकत की चीजों की बहुत जरूरत है और तुम ये पतली पानी वाली चाय ले आती हो। माँ जी, मैंने दूध में ही पत्ती लगाई है। माँ जी, शाम के खाने के लिए क्या बनाना है एक बार बता देते। माँ जी, आज मेरा ना कढ़ी चावल खाने का बहुत मन है और मुझे तो पनीर की भुर्जी खानी है माँ जी। तो बस ठीक है, रात के खाने में कढ़ी चावल, देसी घी के पराठे और पनीर की भुर्जी बनेगी। जो मेरी दोनों बहुओं ने कह दिया वही बनेगा। पर माँ जी, फली आलू की सब्जी काट कर रखी हुई थी। अ, वर्षा का फलियां खाने का बहुत मन था। नहीं 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 माँ जी, मुझे तो फलियों की दुर्गंध आती है, फिर मैं पनीर की भुर्जी नहीं खा पाऊंगी। तू चिंता क्यों करती है नीलम बहू, जब तुमने मना कर दिया तो फलियों की सब्जी इस घर में बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आशा, वर्षा, दोनों कान खोलकर सुन लो। फलियों की सब्जी उठाकर डस्टबिन में फेंक दो। वर्षा रोती हुई रसोई में चली जाती है। आशा उसके पास जाती है और उसे समझाती है। वर्षा, माँ जी की बात का बुरा मत माना करो। तुम्हारा फली आलू खाने का मन है ना? जब सुमन भाभी और नीलम भाभी सो जाएंगी और माँ जी शाम को मंदिर जाएंगी, तब मैं तुम्हारे लिए सब्जी बना दूंगी। आशा भाभी, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हम भी तो प्रेग्नेंट है। माँ जी हम दोनों का ख्याल क्यों नहीं रखती? मुझे पता है हम दोनों गरीब हैं, इसलिए ऐसा है ना। हम सुमन भाभी और नीलम भाभी की तरह पैसे वाले घर से नहीं आए। वर्षा की बातें सुनकर आशा भी रो पड़ती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। बहुओं की गोद भराई की रस्म होनी थी। सब उसी की तैयारियों में लगे थे। गायत्री देवी भी सुमन और नीलम की गोद भराई के लिए ज्यादा उत्साहित थी। उन्होंने सुमन और नीलम के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने मंगवा कर रख लिए थे। पर आशा और वर्षा की तरफ गायत्री देवी का कोई ध्यान ही नहीं था। सब लोग बैंकेट हॉल में फंक्शन के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी सुमन और नीलम गायत्री के पास आती हैं।